नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपको एक्सेल में यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो टेबल आप बनी देख रहे हैं इसको किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने आपको टेबल बनाना बताया था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रह गए थे जिनको आज हम पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को, पिछली वाली वीडियो को हमारी देख सकते हैं और पूरा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से टेबल बनाने के लिए और यहाँ पर रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर, इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन आ रहा है और यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के बारे में बताया गया है। तो आज हम सिर्फ इतने ही ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से शायद आप लोगों को कुछ बोरियत महसूस होने लगे, इसलिए हम ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े ऑप्शंस को लेकर बारी बारी से चलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले टेबल बनाना तो आप जान गए होंगे, हमारी पिछली वीडियो को देखकर आप टेबल बनाना अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा स्टूडेंट्स, इस तरह से जब हमने ये नाम टाइप किया, अब हम चाहते हैं इसको किसी दूसरे हिसाब से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा किया जाए, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं। तो अगर हमको इस टाइप का पहला वाला चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कुछ छुपा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये रो है यहाँ पर इसका साइज छोटा है। तो यहाँ पर हम इसका साइज इस तरह से बड़ा कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइज इसका बड़ा हो गया, तो हमारा टेक्स्ट इस तरह से दिखने लगा। अब हम इसी टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेकर के जाते हैं, इस तरह से ड्रैग करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कॉपी हो गया है। तो इस तरह से अगर हम किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट रखते हैं तो ये हमको देखने में अच्छा लगता है। तो हम आगे बात करते हैं कुछ और ऑप्शंस की। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इतना सेलेक्ट किया और इसके बाद में अगले ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। ये यहाँ पर अगला है एंगल क्लॉकवाइज, तो ये हमारा इस तरह से हो जाता है। और भी हम इस तरह से सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये हमारा इस तरह से होता है, ये डाउन में हो गया, और यहां से भी हम इन ऑप्शंस को समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहां से कोई एक टेक्स्ट है, हम सबसे पहले एक टेक्स्ट पे देखते हैं। तो इसको फिर से वापस लाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल जेड करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कंट्रोल जेड से फिर से वापस उसी अवस्था में वापस आ गया है। यहाँ से हम इसको सेंटर और मिडिल अलाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट की। तो यहाँ पर से हम इस तरह से इसको हम यहाँ से अगर सेंटर लेके जाना है या फिल, जस्टिफाई और ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इनको बारी बारी से करके देख सकते हैं। तो लेफ्ट इंडेंट लगाने के बाद अगर हम ओके करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड में टेक्स्ट आ जाता है। इसी तरीके से हम मान लीजिए यहाँ पर टेक्स्ट एक और टाइप करते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में आए और यहाँ से हम इसको सेंटर और यहाँ से भी इसको सेंटर, और चाहे तो यहाँ से इसकी रोटेशन हम बदल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम अगर इसका यहाँ से सेल बड़ा करेंगे तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट को कर दिया है, तो ये हम तब करते हैं जब हमारे पास जगह कम होती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ से इसका जो कॉलम है छोटा कर देते हैं, इस तरह से इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। तो हमारे पेज पर जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमारा एक ही पेज में एडजस्ट हो जाता है।
तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए अगर जगह हमारे पास पेज में पर्याप्त है तो हम इसको ठीक से उसी प्रकार से इसको हम रखते हैं। फिर से अलाइनमेंट में जाते हैं और यहाँ पर जो इसका एंगल है 0 करते हैं और फिर उसके बाद ओके करते हैं। हमारा टेक्स्ट फिर से वापस उसी अवस्था में वापस आ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे थे कि हमारे पेज में एडजस्टमेंट की, तो मान लीजिए हमारे पेज में जगह कम है और यहाँ पर ये हमारा कॉलम बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से जब इसको हम छोटा करते हैं तो आप देख लीजिए हमारा टेक्स्ट कट रहा है। तो इसका यहाँ पर क्या उपाय है? तो इसका उपाय बस यही है कि यहाँ पर हम जगह को, जो भी हमारा कॉलम है, छोटा करते हैं और इसके बाद हम जाते हैं रैप टेक्स्ट में। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर 2 भागों में बट गया है और हमको पर्याप्त जगह मिल गई है। अब यहाँ से हम इस कॉलम को छोटा भी कर सकते हैं। अगर फिर से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है इस प्रकार से। अब हमें इसको कॉलम को बड़ा करना होगा यहाँ से। तो दोस्तों ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों ये ऑप्शन तब यूज किया जाता है जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई 2 रो हैं। जैसे इसी टेक्स्ट को हम यहाँ से कॉलम को डिलीट कर देते हैं इस प्रकार से। अब ये टेक्स्ट हमारा 2 सेल में लिखा हुआ है, एक पहला स्टूडेंट और दूसरा टोटल मार्क्स। तो मान लीजिए टोटल मार्क्स को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और हम चाहते हैं यहाँ पर इस टोटल मार्क्स को हम यहाँ पर आगे लेके जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये 2 जो हमारे सेल हैं ये एक ही हो जाए। तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। तो इसमें हमको ये करना होता है कि इन दोनों सेलों को हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। इस तरह से जब आप सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपको मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों जो हमारी सेल थी अब वो एक सेल में परिवर्तित हो चुकी हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको इन दोनों सेलों को ऐसे नहीं अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले बॉर्डर लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें भी लगा देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहला जो हमारा कॉलम है ये स्टूडेंट का हो गया और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 सेल हैं ये भी हमारे एक हो जाएं। इस तरह से तो ये हमारे अलग अलग सेल हैं और ये हम चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं। तो हम दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे सेल अब एक ही हो चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे सेल यहाँ पर अलग अलग बने हुए हैं और यहाँ पर भी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा सेल एक ही हो चुका है। तो आपको दोस्तों ये इतना यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा कि हम अलाइनमेंट किस प्रकार से यूज करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको फॉन्ट के बारे में भी बताया और क्लिपबोर्ड के बारे में भी बता चुके हैं। तो अलाइनमेंट आपका ग्रुप जो ये पूरा हो चुका है और अगले आने वाली ट्यूटोरियल में हम आपको नंबर्स के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।